अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोटरवे के बाद एक और बड़ा सानहा जो नेशनल हाईवे पे पेश आया। 3 दिन से वहाँ सड़क नेशनल हाईवे पे एक गाड़ी खड़ी थी, तो पुलिस को उसकी इतला मौसूल हुई। जैसे ही पुलिस वहाँ गई तो उन्होंने गाड़ी को खोला। बाज़ाहिर तो गाड़ी अंदर से खाली थी, लेकिन पुलिस के कुछ शक व शुबहात थे कि खुदा न खास्ता इस गाड़ी के अंदर जो है वो कोई मंशियात, या ये गाड़ी जो है वो किसी वारदात में इस्तेमाल ना हुई हो, या कोई इसके अंदर धमाका खैज मवाद ना हो, क्योंकि गाड़ी के जो ऑनर है उसका कुछ पता नहीं था और गाड़ी 3 दिन से बंद के सड़क पे खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अच्छी तरह से गाड़ी को खोला, उन्होंने उसको चेक किया अच्छी तरह से, तो डिग्गी खोली तो उसमें से 2 ब्लैक कलर के शॉपिंग बैग, बड़े वाले शॉपिंग बैग जो हैं वो बरामद हुए, और उसके अंदर एक लड़का और एक लड़की जो है उनकी डेड बॉडीज़ थी। वह पुलिस ने, और उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस ने फ़ौरन उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक उनके 3 दिन पहले उनको कत्ल किया गया था। नाजरीन, ये 2 बच्चे, ये जो 2 नौजवान थे, ये कौन थे इनमें से? ये दोनों टिकटॉकर थे, एक सीमा खशखाली और दूसरा हजानो। ये दोनों जो हैं वो कत्ल हुए। सीमा जो है, उसके घर वाले बताते हैं कि कुछ अर्सा पहले उसकी शादी जो है वो एक पन्नू आकल के रहायशी यासीन से हुई, लेकिन फिर कुछ अर्सा बाद तलाक हो गई, क्योंकि यासीन जो है वो इसको तलाक देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सीमा के तलाक लेने की जो वजह है वो हजानू है। नाजरीन, हजानू सीमा खैरपुर से बिलोंग करती हैं, और जानू जो है वो किस इलाके से बिलोंग करता है, इसके बारे में अभी मुझे कंफर्म कोई इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल मुझ तक नहीं आई। होता कुछ यूँ है नाजरीन कि सीमा जो है वो अपने घर से कह के जाती हैं कि उन्हें कुछ शॉपिंग करनी है, इसके लिए वो मार्केट जा रही हैं, और वो मार्केट जाती हैं, उसके बाद वो लापता हो जाती हैं। 3 दिन तक उनका कुछ अता पता नहीं होता। उनके घर वालों उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं उन्हें कुछ पता नहीं चलता। और इसमें हैरत की बात है कि 3 दिन जब पता नहीं लगा तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मेरे मुताबिक तो इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि सीमा जो है वो इंडिपेंडेंट थी, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक थी। अक्सर औकात वो काम के सिलसिले में घर से बाहर आती जाती रहती थी। तो दूसरा ये कि जो इस तरह के लोग होते हैं, अमूमन घर वाले उनकी रिपोर्ट करवाते हुए बात फैलने के डर से थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो नाजरीन, इसकी ये जो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यासीन जो है वो सीमा के ख़िलाफ़ हो गया था, और वो उसको अक्सर मारने की धमकियां देता था कि मैं तुम्हारे चेहरे पे तेज़ाब फेंकूँगा और तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा और तुम्हें मार दूँगा। लेकिन नाजरीन, आप जानते हैं कि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हमारे माशरे में ये आम सी बात है कि जहाँ पे खुला और तलाक का मामला हो, 2 ख़ानदान हो, 2 अफराद, उनमें अक्सर ये तू तकरार होती रहती है, और ये एक रूटीन की जो है वो बातें हैं। दूसरी बात ये है नाजरीन के पेरेंट्स के मुताबिक जो है वो सीमा के एक्स हस्बैंड को ही ब्लेम करते हैं कि इस सारी बात में सीमा का जो एक्स हस्बैंड है वो इंतकाम में बहुत आगे निकल गया था। लेकिन ये भी मैं इस बात से इत्फाक नहीं करती कि वो इंतकाम में बहुत आगे निकल गया। ज़रूरी नहीं कि सीमा का एक्स हस्बैंड ही इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि हजानू और सीमा दोनों जो हैं वो मिलकर, इनका कपल बहुत मशहूर था, ये दोनों मिलकर टिकटॉक बनाते थे, तो इनकी अक्सर दूसरे टिकटॉकर्स के साथ अनबन रहती थी, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए और एक दूसरे को कॉपी करने के सिलसिले में इनका झगड़ा जो है वो चलता रहता था, और हो सकता है इसमें कुछ टिकटॉकर्स भी इन्वॉल्व हो। नाजरीन, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती टिकटॉक के बारे में, क्योंकि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पर्सनली अगर अपनी राय दूं तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ ये हमारी न्यू जनरेशन को गुमराह कर रहा है। ये टिकटॉक जो है ये ऐसी लानत है जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी खुदादाना सलाहियतों से काम नहीं ले रहे। उनको अपनी एजुकेशन और अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि वो सिर्फ नाच गा के
پیسہ کمانا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اتنے اچھے گھرانوں کے بچے اور بچیاں جن کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح ناچ گانا کرتے ہوئے ٹک ٹاک پہ تو بہت دکھ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ٹک ٹاک جو ہے یہ ٹک ٹاکرز بچے جو ہوتے ہیں یہ ابھی مینٹلی اتنے میچور نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے گناہ میں اٹریکشن ہوتی ہے, بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور جو اس میں آپ یہ جو خواتین ٹک ٹاک پہ آتی ہیں, آپ یقین جانیں جس طریقے سے وہ اپنے جسم کی نمود و نمائش کرتی ہیں اس کو دیکھ کر آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. یہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں ناظرین, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کیا ہم اپنی ساری اخلاقیات بھول چکے ہیں؟ کیا ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اور آج جس طرح یہ ایک بڑا واقعہ, اس کی وجہ دو جانیں گئیں, اس کی وجہ یہ ٹک ٹاک ہی بنا. جو میری رائے ہے ویسے بھی دیکھا جائے تو ایسی وجوہات ہوتی, قتل میں ایسی وجوہات بھی, ان وجوہات پہ بھی قتل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے کہ جیلسی, کمپٹیشن, اور میں تو کہتی ہوں بے حیائی میں سبقت لے جانا, یہ ان سب چیزوں پہ آ کے یہ جو ایسے ہی واقعات پھر رونما ہوتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.